नारायण नारायण नारायण। तद अभिज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। यमराज ने कहा कि सामान्य ज्ञानी के द्वारा बताए जाने पे ये सूक्ष्म तत्व बुद्धि ग्राह्य नहीं हो पाएगा। इसका वक्ता बड़ा कुशल होना चाहिए। देखो, उसका विशेषण लगाया है कि इनके पास अभिगच्छेत, तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो शास्त्र का भी ज्ञाता हो और जिसने श्रवण मनन निध्यासन के बाद उसकी अपरोक्षानुभूति कर ली हो। शास्त्र के द्वारा परोक्षानुभूति होती है और ब्रह्मानुभूति जब उसका आत्म साक्षात्कार कर लिया जाता है तब अपरोक्षानुभूति कहलाती है। शास्त्र वेत्ता और अपरोक्षानुभूति संपन्न महापुरुष हो, उसकी शरण में जाए। तो पूछा, जब ज्ञान ही प्राप्त करना है उसका और वो शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, तो जो शास्त्र वेत्ता है उनकी शरण में चला जाए। तो यमराज ने कहा, नहीं, अवरेण, जो अवर है उसके द्वारा ये तत्व ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि उसने परोक्षानुभूति तो की है तर्क इत्यादि से, लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म तत्व होने के कारण बहुत चिंतन करने पर भी तर्क की वहां गति न होने के कारण अविज्ञात ही रह जाता है। इसलिए जो तत्ववेत्ता महापुरुष है उनके मुख से श्रवण करे। तब प्रश्न हुआ कि इसमें दो विशेषण क्यों लगाए गए। तत्ववेत्ता से ही श्रवण कर लिया जाए, श्रोत्रियत्व की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मवेत्ता है, बता देगा। तो देखो, बहुत कठिन है इस मार्ग में आना। इस मार्ग में आ जाने के अनंतर इससे बिछुड़ना नहीं, बिझुकना नहीं, ये भी बहुत कठिन है। कितनी भी बाधाएं आए, उनके आने पर भी जो अपने लक्ष्य पे डटा रहे और गतिमान रहे, जिसको अपरोक्षानुभूति हो गई है, ये अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति यत् सिद्ध है, यत्नात् सिद्धानाम कश्चित् नाम तत्वतः। बहुत कठिन है। लेकिन हजारों हजारों जो तत्ववेत्ता हैं, उनमें भी आचार्य कोई कोई होता है। तत्ववेत्ता होना एक अलग बात है, आचार्य होना
एक अलग बात है। यमराज कुशल वक्ता उसको कहते हैं। वही कुशल वक्ता के द्वारा उपदेश दिए जाने पर यह तत्व ज्ञात होता है। तो वो श्रोत्रिय है, इसलिए तर्क इत्यादि के द्वारा, यद्यपि नैषा तर्केण मतिरापनेया, यह सही है, लेकिन बिना तर्क के बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। तर्क की व्यर्थता की सिद्धि के लिए भी तर्क की आवश्यकता है। एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है। जब पहले वाला कांटा निकल जाए तो पहले वाला कांटा और दूसरा कांटा दोनों ही फेंक दिया जाता है। तो इसलिए गुरु शरणागति के बिना गति नहीं, इसलिए कहा था गुरु बिना गति नहीं। इस साधारण लोक की बात है। गुरु एव अभिगच्छेत उपनिषद भी कहता है। गीता में उपदेश दिया जाता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रुतिया ब्रह्मनिष्ठा, यही था। तो गुरु के पास जा करके समित पाणी जाए। मैं बुझा हुआ दिया हूं, मैं बुझी हुई समिधा हूं, मुझे प्रदीप्त करो। संकेत। ऐसे शिष्य को गुरु उपदेश देते हैं। तो गुरु के पास प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम करें। अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार। इन सबको गुरु को समर्पित करना है। अपना अहंकार ही गुरु को समर्पित करना है। अपना अहंकार ही तो द्वि का कारण है। गोपिकाओं में जब अपना अहंकार आया तो कृष्ण दूर हो गए, अपना अहंकार दूर हुआ तो कृष्ण वहीं तासाम आविर्भूत शौरी। गुरु अहंकार की निवृत्ति के लिए साधन है, ईगो स्टैंड है। सब सिद्ध मिल जाएगी गुरु शरणागति में आने के बाद, सत्य है। लेकिन शरणागति इतनी सरल नहीं है, अहंकार छूटता नहीं है। वो एक कपट का माध्यम बन जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है संतों में कि एक कोई थे, उन्होंने वेदांत पढ़ लिया और वो अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने लग गए। अब उस ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग कैसे करते वो हम बताते हैं। उन्होंने एक बगीचा लगा रखा था, वहां पर एक गैया आई और उनके बगीचे को उजाड़ने लग गई। तो गैया के ऊपर को क्रोध ने एक डंडा ऐसी जोर से रसीद किया तो गैया मर गई। अब गौ हत्या का पाप आया, प्रतिभा आया, तो उसने कहा तुमने गौ हत्या की, हम तुम्हारी तुमने प्रतिभा किया है। उन्होंने कहा मैंने कहा मारा, हाथ ने मारा है, हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र के पास जाओ, इंद्र इसका हेतु है। मैं तो ब्रह्म, मुझे नहीं वह किंचित करो, मैं कुछ करता ही नहीं, इंद्र ने मारा, जाओ। तो अब ब्रह्म हत्या या गौ हत्या इंद्र के पास गई कि माय डियर अब हम तुमको ग्रसेंगे। उन्होंने कहा हम तो ऐसे एक बार आफत से बचे किसी तरह से, कहीं पृथ्वी को और जल को और वृक्षों को और इन सबको दे करके अपने प्राण बचाए, फिर कहां से आ गई, क्या हुआ ऐसे। अच्छा चलो एक बार मैं देख तो लूं, फिर तुम्हारे पर लग जाना। तो आए इंद्र देवता एक ब्राह्मण के वेश में और उन तथाकथित ब्रह्मज्ञानी नैव किंचित करोमि ऐसा मानने वाले तो घूम रहे थे बगीचे में कुछ कहने वाले। तो
अरे ये तो बड़ा सुंदर बगीचा है, वाह वाह, कमाल है, ऐसा सुंदर बगीचा तो हमने देखा ही नहीं। तो स्तोत्रम कस्य न तोष है, अपनी स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती। जो सर्वथा निरहंकार होगा उसको छोड़ करके स्तोत्रम कस्य न तोष है, किसको खुश नहीं कर देता है। तो हाँ, आपका बगीचा बहुत अच्छा लगा। अरे ऐसा अद्भुत बगीचा इंद्र और चढ़ा रहा है। अरे ऐसा बगीचा तो देखा ही नहीं। नंदन वंदन का नाम नहीं लिया। ये कहां से ऐसी बढ़िया क्यारियां बनाई। छाले पड़ गए थे हाथ में जब खुरपी चलाई है। अच्छा और ये तो बहुत कठिन इस पेड़ का लगाना। महाराज रात दिन इसको सींचा है, तब हुआ ये। कांटे लगा करके, कई बार कांटे हमारे हाथ में भी लग जाते रहे। अच्छा ऐसा बढ़िया 2-4 बार प्रशंसा की। और जब उन्होंने क्या, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तब ब्रह्म हत्या से, गौ हत्या से उन्होंने कहा, भगवती बगीचा तो ये लगा रहे हैं और गौ हत्या इंद्र ने की है। जिसने बगीचा लगाया है उसी ने गौ हत्या की है, जाओ इसलिए इनके ऊपर लगो जाकर के। तो इस तरह से गुरु के नाम के ऊपर अपने स्खलन का आवरण नहीं करना। यही कारण है कि लोग गुरु शरणागति कहते हैं, लेकिन कुछ लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। कारण यह है कि गुरु शरणागति को भी उन्होंने एक अहंकार का माध्यम बना लिया है। जो चीज अहंकार निवृत्ति के लिए है उसको अहंकार का साधन बना लेने के कारण जो परम कल्याण का हेतु बन सकता था वो परम कल्याण का हेतु तो नहीं बन सका, कई बार उल्टे बंधन का ही कारण हो जाता है। इसलिए साष्टांग प्रणाम करने का तात्पर्य है अष्टधा प्रकृति को गुरु को समर्पित कर दो। सब कुछ शरीर भी है, अहंकार सहित ये सब आपको समर्पित है। जिस दिन समर्पण हो गया, जिस दिन अपने हृदय से दुई समाप्त हो गई, अपने से दृष्टि माने अस्थिचर्मय देह को, मैं गोरा हूं, मैं काड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, इन सब से जब अहंकृत की बुद्धि निवृत्त हो जाएगी, जब गुरु ही गुरु केवल रह जाएगा, तो फिर अपने आप अंधकार का निवारण हो जाएगा। गुरु तो अंधकार है, रू उसका निवृत्तक है। ऐसे प्रभु की शरण में जाने पे अंधकार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक निवृत्ति कुछ नहीं होती है, प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होते ही अंधकार की स्थिति ही नहीं रह जाती है। जय श्री कृष्ण।